और सपा सांसद रामजी लाल का विवादित बयान सामने आया। सपा सांसद ने राणा सांगा को गद्दार कहा। सपा सांसद ने बाबर के लिए प्यार दिखाया तो वहीं हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद है। रामजी लाल ने ये बड़ा बयान दिया है तो राणा पर अब संग्राम छिड़ गया है। सपा सांसद रामजी लाल का विवादित बयान सामने आया और उन्होंने कहा राणा सांगा गद्दार है, बाबर के लिए प्रेम दिखाया बल्कि हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद है। तो विवादित बयान सामने आया और राणा सांगा पर संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सपा के सांसद है रामजी लाल, जिनका ये विवादित बयान सामने आया। उन्होंने गद्दार कहा राणा सांगा को और इससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी देखिए कहा गया था कि आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होगा और इसके अलावा हिंदू जो राणा सांगा है जो उन्हें हिंदू गद्दार बताया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब इस पर राजनीति भी तेज होती हुई नजर आएगी। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, की लड़ाई में बुलाए की सभापति महोदय प्लीज योर टाइम इज ओवर। और राणा पर छिड़ा संग्राम, नायक वर्सेस खलनायक में फंसी सियासत। बाबर प्रेम में राणा सांगा का अपमान तो वहीं औरंगजेब और सालार और अब सांगा पर रार। बाबर पर प्यार और राणा सांगा गद्दार। विवादित बयान सपा सांसद रामजी लाल का, जिसमें सपा सांसद ने राणा सांगा को गद्दार कहा। सपा सांसद ने बाबर के लिए प्यार दिखाया तो वहीं हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद है, ये कहा है सामने आया। जो समाजवादी पार्टी के सांसद उनकी तरफ से विवादित बयान, तो राणा पर अब संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद है, ये बताया गया है विवादित बयान। और उसके बाद से आप देखिए सियासी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। कौन है रामजी लाल, आपको बताते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं, 26 साल की उम्र में सांसद बने। और मुजफ्फरनगर में रामजी लाल के बयान पर संगीत सोम का पलटवार। जो अखिलेश कहेंगे वो वही बोलेंगे। राणा सांगा पर टिप्पणी करने वाला पनपेगा नहीं, बहुत जल्द औरंगजेब की कब्र समुद्र में चली जाएगी। तो बड़ा बयान। अब देखिए राणा पर संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और संगीत सोम ने पलटवार किया। जो उन्होंने कहा कि जो अखिलेश कहेंगे वो वही बोलेंगे। देखिए जो राणा सांगा पे कोई टिप्पणी करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो देश में पनप पाएगा। अखिलेश यादव जी मान लें कि उनका राजनीतिक कैरियर आज से खत्म हो गया। औरंगजेब की तो चर्चा है भारत में होनी नहीं चाहिए। औरंगजेब आक्रांता था, आतंकी था, बलात्कारी था, माफिया था। ऐसे आदमी की चर्चा आपको करनी ही नहीं चाहिए। कबर तो अब तक समुद्र में फेंक देनी चाहिए थी। आप निश्चित समझिए बहुत जल्द कबर समुद्र में चली जाएगी। राणा सांगा के विवाद पर मंत्री जयवीर सिंह का बयान सामने आया। सपा का काम आक्रांताओं का महिमा मंडन करना है, सपा की मानसिकता आक्रांताओं के साथ है। ये बड़ा बयान दिया गया जयवीर की तरफ से। उन्होंने राणा सांगा के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी। जो भी इस तरह के संदेश देने का काम करते हैं, जिनकी मानसिकता आक्रांताओं के लिए है, ऐसे लोगों को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश कभी माफ नहीं करेगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री दुश्मन हो या उनकी मूल पार्टी समाजवादी पार्टी हो, सनातन विरोधी लगातार अपने कार्य करती रहती है। आपने देखा कि जो सनातन का सबसे बड़ा महापर्व, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन
तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ हुआ, उसमें भी एक दिन खाली नहीं किया जब उनके नेता ने कोई न कोई निगेटिव कहीं न कहीं निगेटिव फैलाने का काम नहीं किया। इस तरह के लोग जो हमारे आक्रांताओं को नायक बनाने का प्रयास करते हैं, जिन लोगों ने अपने राष्ट्र के लिए कुर्बानियां दी हैं, जो हमारे राष्ट्र नायक की भूमिका में हैं, ऐसे लोगों की क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को देश की जनता किसी भी कीमत पर माफ करने वाली नहीं है। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का विवादित बयान सामने आया। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बचाव में बयान दिया। बीजेपी इतिहास के पन्ने पलट रही है। रामजी ने जो कहा वो इतिहास का भाव, और रामजी ने राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी की, उस पर अखिलेश यादव ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी इतिहास के पन्ने पलट रही है। रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं, औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया, और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। और दिल्ली के कश्मीरी गेट के कुदेसिया पार्क में लगी महाराणा प्रताप की प्रतिमा को खंडित करने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर कश्मीरी गेट पर महाराणा प्रताप की तोड़ी जाने वाली मूर्ति पर धरना प्रदर्शन हुआ। हिंदी खबर से बातचीत में करणी सेना के अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने कहा कि खंडित प्रतिमा को हम स्वीकार नहीं करते। खंडित प्रतिमा को हम स्वीकार नहीं करते, बयान सामने आया। करणी सेना ने धरना प्रदर्शन किया कश्मीरी गेट पर। करणी सेना का यह विरोध प्रदर्शन, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं, महाराणा प्रताप की प्रतिमा खंडित हुई, इसी को लेकर बवाल हुआ। श्री महाराणा प्रताप सिंह की प्रतिमा को खंडित किया गया और अभी तक वो दोषी गिरफ्त में नहीं आए हैं। और हमने सीधी बात कही है, दोषियों की गिरफ्तारी हो, सख्त कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। और ये प्रतिमा खंडित हुई है, वो प्रतिमा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि खंडित प्रतिमा को हम स्वीकार नहीं करते। क्या ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक चलेगा? बिल्कुल शांतिपूर्वक ही है, अशांति की हम क्षत्रिय है, हम इस जनता के सेवक हैं, न्याय अधिकार देने वाले हैं, अनुशासन में ही कार्य कर रहे हैं। लेकिन यदि हमारी मांगों पे ध्यान नहीं दिया तो फिर हमें केसरिया झंडा और डंडा लेके मैदान में उतरना पड़ेगा।